दोस्तों नमस्कार। अपना अध्याय 2 कंप्लीट हो गया है। अध्याय 3 अब शुरू कर रहे हैं। इसमें प्रश्न आपके लिए बन सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है इसमें, कि अध्याय 3 निम्न धाराओं के क्रम में से किस क्रम में किस किस क्रम के अनुसार है। तो 51 से 66 ऑप्शन आ सकता है, 55 से 70 आ सकता है, 60 से 80 आ सकता है, 45 से 65 आ सकता है। तो ये धाराओं का क्रम जो आपको याद रखना है वो है धारा 51 से 66 तक, ठीक है। और कुल कितनी धाराएं हैं ये भी आपको याद रखना है। यहां पर क्या लिखना है, कुल 16 धाराएं, ठीक है दोस्तों। तो ये 16 धाराएं आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बन सकता है कि धारा अध्याय 3 का संबंध निम्न में से किससे है। कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित, नगर पालिकाओं का गठन से संबंधित, प्रारंभिक से संबंधित, और बाकी ऑप्शन में से कुछ आ सकता है। तो आपको इसका टाइटल भी याद रखना है, संचालन एवं कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां, इसका टाइटल है। आपको सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है दोस्तों, क्या आ सकता है, अध्याय 1, और उसमें आपसे नाम पूछ ले, उसका नाम प्रारंभिक होगा धारा 1 व 2, ठीक है। इसी सुमेलन में आपको दूसरा यहां पर दे दे अध्याय 2 किससे संबंधित है, और इनको उल्टा सीधा कर दे। तो इसमें बनेगा नगर पालिकाओं का गठन, गठन एवं शासन, और दोस्तों आपसे इसकी वो भी पूछ सकता है, धाराएं भी। तो धाराएं धारा 3 से 50 तक, ठीक है, धारा 3 से 50 तक अध्याय 2 हो गया। अध्याय 3 इसका शीर्षक मेल करने के लिए दे सकता है, उल्टा पुल्टा इसमें कर दे कुछ, कार्य संचालन एवं वार्ड समितियां, और इसमें साथ में आपसे धाराओं भी पूछ ले, तो धारा 51 से 66, ठीक है, 66 तक, ठीक है दोस्तों। फिर चौथा आपसे पूछ ले अध्याय 4 नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका संपत्ति, ठीक है दोस्तों। तो संपत्ति वाले में आपको धारा याद करनी होंगी 67 से 75 तक, और इनका क्रम उल्टा पुल्टा करके यहां पर ABCD लगा दे और क्रम से पूछो कि किसमें कौन सा क्रम आपको है। तो आपको याद रखना है, एक प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न कार्य संचालन वार्ड समितियों से संबंधित हो गया, तीसरा हो गया धाराओं से संबंधित, धारा 51 से 66 तक है। अब दोस्तों इसमें अपन कार्य संचालन क्या है इसको भी देख लेते हैं। कार्य संचालन आप हिंदी का शब्द है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, और इसका इंग्लिश भी आप याद रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या है इसका इंग्लिश, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब इसको दूसरा प्रचलन भी लिख सकता है हिंदी में, और भी कुछ अन्य नामों से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है इसका, गूगल ट्रांसलेट करके पेपर बना देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसको समझने के लिए ये एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया किसी कार्य को करने की, कार्य को करने की, ठीक है। इसके अलावा नगर पालिका के संदर्भ में क्या होगा, अविश्वास की प्रक्रिया, अविश्वास की प्रक्रिया,
नगर पालिकाओं में बैठक हेतु कैसे उनका कार्य संचालन होगा, बैठकों का, बैठक का संचालन। तो ये सब क्या है, कार्य संचालन है दोस्तों, किसका, नगर पालिका का। अब दोस्तों नगर पालिका क्या करती है, नगर पालिका बायलॉज बनाती है। आपको पता होगा, अपन ने पहले भी इसको डिस्कस किया है, नगर पालिका बायलॉज, उपविधि, विधि मतलब कानून बनाने की शक्ति किसको है, राज्य सरकार बनाती है, लेकिन बायलॉज अपने हिसाब से उसके बायलॉज नगर पालिका बना सकती है दोस्तों। तो बायलॉज उपविधि बनाने की शक्ति रखती है, ठीक है। अधिकार रखती है। अब नगर पालिका बायलॉज भी बनाती है, और दूसरा राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के और इस अधिनियम के उपबंधों से और नियम कानूनों के उपबंधों से संबंधित कार्य के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करती है, बैठकों का आयोजन करती है। वो बैठक के माध्यम से एक कानून बनाएगी, ठीक है दोस्तों। तो धारा 51 दोस्तों अपन देख लेते हैं। बैकग्राउंड, तो नगर पालिका को बैठक और ये सब के माध्यम से क्या करती है, वो कानून का निर्माण करती है। सेक्शन 51 क्या है, बैठक के बारे में, बैठक के बारे में उपबंध, ठीक है, बैठक के बारे में उपबंध मतलब बैठक के बारे में क्या क्या, किस तरह से बैठक होगी, किस तरह की बैठक होती है और उसको बुलाने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में उपबंध किस में दिया हुआ है, धारा 51 सेक्शन 51 में है। बैठक क्रमवर्ती चलती रहती हैं विकास कार्यों हेतु, तो वो साधारण सामान्य बैठक हो गई। लेकिन अचानक से किसी विषय पर चर्चा करने की जरूरत पड़ जाए नगर पालिका में, कोई इस ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए कोरोना जैसी, या फिर नगर पालिका में चारों तरफ रोड टूट जाए और उसमें पानी भर जाए, मैं उदाहरण बता रहा हूं, तो पानी भर गया, इसलिए एक तिहाई सदस्य विशेष बैठक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से नगर पालिका में दो तरह की बैठक होंगी। बैठक दो तरह की होंगी, पहली है सामान्य साधारण बैठक, सामान्य साधारण बैठक, ठीक है, और दूसरी है सामान्य साधारण बैठक और दूसरी है विशेष बैठक। विशेष जो बैठक है दोस्तों, इसके अलग प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले अपन सामान्य साधारण बैठक को लेते हैं। सामान्य साधारण बैठक, जैसा कि इसका नाम से ही मालूम चल रहा है कि विकास कार्यों के लिए होगी। तो दोस्तों इसको बैठक को करने के लिए एक प्रक्रिया है कि इतने दिनों के भीतर ही बैठक होनी चाहिए। सदस्य आकर बैठक कर रहे हैं लेकिन वो समय सीमा का ध्यान नहीं रख रहे, 3 महीने 4 महीने हो गए वो बैठक नहीं कर रहे हैं, आपसी मतभेद की वजह से, चेयरमैन की मतभेद की वजह से बैठक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उन्हें 60 दिन के भीतर बैठक बुलानी होगी। 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर
बैठक बुलानी होगी, ठीक है। बैठक होनी जरूरी है। इसमें 2 महीने है, 2 महीने नहीं है, ये 60 दिन आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न आपका बन गया। बैठकों के प्रकार सामान्य और विशेष, ये आपका प्रश्न बन गया। ये आपका प्रश्न बन गया, सामान्य बैठक कितने दिन के भीतर होनी चाहिए। आपको ऑप्शन में 45, 50, 65, 70 जो भी है, 60 दिन आपका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा, एक कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 बैठक होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो 60 जो है, इसका एक जीरो हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6। मेरे को ऐसे ही याद रहता है, 60 दिन का एक जीरो हटा देंगे, 6 हो जाएगा। तो 6 बैठक होना एक साल में जरूरी है, कम से कम 6 बैठक होना ही जरूरी है। मान लो निर्वाचन आ जाए, ये 6 बैठक कहाँ काम आएगा। मान लो निर्वाचन आ गया, पिछले वाली ने अपना टाइम छोड़ के और वो कर दिया, अब नेक्स्ट वाली क्या करती है, 2 महीने का टाइम है ना, तो वो अपने लास्ट के वक्त करती है। तो इन दोनों बैठकों के बीच का समय कितना हो गया, 4 महीने, और फिर 2-2 महीने में बैठक कर रहे हैं, तो 6 नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में उसको, नगर पालिका को एक कैलेंडर वर्ष में 6 बैठक करने का प्रोविजन है। अब इसमें कैलेंडर वर्ष जो है, इसको देखते हैं। कैलेंडर वर्ष क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। अब इसमें प्रश्न बन सकता है, क्या प्रश्न बनेगा, 1 जनवरी से नगर पालिका की 30 मई तक 4 बैठक हो चुकी हैं, या 30 मई तक 2 बैठक हो चुकी हैं, और अब आगे पूरे कैलेंडर वर्ष में 31 दिसंबर तक कितनी बैठकों का होना जरूरी है। कैलेंडर वर्ष ना देकर वो दे दे कि 31 दिसंबर तक कितनी बैठक होनी जरूरी है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितनी होनी जरूरी है। तो 6 में से 4 निकाल देंगे, और कैलेंडर वर्ष का हमें पता है कि 31 दिसंबर तक होना चाहिए, तो अपन 4 बैठक, 6 में से 2 निकाल देंगे तो 4 बैठक बता देंगे। दूसरा होता है वित्तीय वर्ष। यहां इसमें बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं ये वित्तीय वर्ष भी बता रहा हूं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल से शुरू, और 31 मार्च तक। कब तक होता है, 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये हो जाएगा। अब अपन सामान्य साधारण बैठक के बारे में देख रहे हैं ना। सामान्य साधारण बैठक में तीसरी चीज क्या है कि ये विहित प्रक्रिया के अनुसार, विहित रीति के अनुसार इसके लिए आप विहित रीति के लिए प्रेस्क्राइब्ड शब्द यूज कर लो, याद कर लो, है ना। और इस प्रेस्क्राइब्ड का दूसरा मीनिंग भी आ सकता है पेपर में, क्योंकि पेपर इंग्लिश में बनाकर हिंदी में दे देते हैं, तो आपको प्रेस्क्राइब्ड याद रखना है। इसका मतलब ये है कि नगरपालिका के संचालन और उनसे संबंधित पहले बने हुए नियम, कानून, अधिनियम, इसके उपबंध, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी के नियम और प्रक्रियाओं का अनुसरण करना है, जो पहले से नियम और कानून पहले से प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, पहले से विहित हैं, ठीक है। तो अनुसार होगी। फिर चौथा होगा उदाहरण इसके, तो साधारण विकास कार्यों हेतु, साधारणतः नियमित विकास कार्यों हेतु, ठीक है। नियमित विकास कार्य हेतु इसमें कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, समझनी है। याद तो क्या, नाली बनाना, सपोज करो नाली बनाना है, टूट रही है, तो वो
कंटिन्यू तरीके से होगा। पानी की टंकी नहीं है, पानी की टंकी बनवाना, जर्जर अवस्था में जा रही है पुरानी वाली पानी की टंकी, नई टंकी बनवाना है, तो ऐसे बहुत अर्जेंट तो नहीं है कि विशेष बैठक बुलाकर करेंगे, पर उन्हें विकास कार्य हेतु बैठक बुलानी है। कोई और कार्य के लिए लगातार ये बैठकें चलती रहती हैं। अब देखते हैं विशेष बैठक। अब क्या देखेंगे? विशेष बैठक। दूसरा प्रकार विशेष बैठक। विशेष बैठक में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हस्ताक्षर सहित संकल्प देंगे। संकल्प अध्यक्ष को देंगे। अब ये इसमें एक चीज आपको याद रखना जरूरी है, वो क्या है? ये जो संकल्प है ना, ये रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन याद रखना आप। इंग्लिश वालों के लिए तो ठीक है कि आप इंग्लिश में ही देख रहे हो। तो रिजोल्यूशन जो है क्या होता है? पहले बैठक की चर्चा करने हेतु, किसी विधि या विधान के लिए चर्चा करने हेतु प्रस्तावित कोई विषय रहता है जिस पर बैठक की जानी है, उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, संकल्प। अब ये विशेष बैठक है ना, तो इसका जो संकल्प है ना, ये विशेष संकल्प का उल्लेख होना चाहिए। वो विशेष संकल्प का उल्लेख होगा ना, तभी उस पर चर्चा होगी, होना चाहिए। ठीक है, आगे विशेष संकल्प का उल्लेख होना चाहिए। फिर तीसरी चीज, 1/3 सदस्य हस्ताक्षर सहित होना चाहिए। फिर तीसरी चीज ये है कि 7 दिन के भीतर संकल्प की तारीख सहित, ये मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसमें प्रश्न बन सकता है संकल्प की तारीख सहित, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यक्ष को बैठक बुलानी होगी। ठीक है, बैठक बुलानी होगी। जैसे मान लो 1 नवंबर है, 1 नवंबर को संकल्प दिया जाता है। मैं उदाहरण लिख देता हूं, उदाहरण लिख देता हूं। 1 नवंबर को संकल्प दिया जाता है। संकल्प सौंपा जाता है। तो अध्यक्ष को 7 तारीख तक, अध्यक्ष को 7 तारीख तक बैठक बुलानी होगी। ठीक है, ये आपको याद होगा, याद करो इसको। 1 तारीख को अध्यक्ष को संकल्प दिया जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह का, तो आपको कब तक अध्यक्ष के संकल्प को, अध्यक्ष को संकल्प के अनुसार कब तक, किस तारीख तक बैठक बुलाना जरूरी है, विशेष बैठक बुलाना जरूरी है। आपको 1 तारीख संकल्प की देंगे और आपको ऑप्शन में दे देंगे 7, 8, 9, 10। तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा? 7, क्योंकि इस संकल्प की तारीख सहित 7 दिन होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विशेष बैठक, विशेष बैठक में एक और उपबंध आपको याद रखना है। अगर अध्यक्ष 7 दिन में
बैठक बुलाने में विफल हो जाए तो बुलाने में विफल हो जाए तो क्या होगा? मान लो अध्यक्ष के कुछ किडनी फेल हो जाए, ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं, वो बैठक बुला नहीं सकता है और 10 दिन के लिए वो छुट्टी पे है। ऐसी स्थिति में 7 दिन हो गए। 7 दिन की समाप्ति के बाद नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिक अधिकारी, ये कौन आता है? मुख्य नगरपालिक अधिकारी कौन होता है? सीएमओ। मैं आगे बार बार हो सकता है सीएमओ को यूज करूं, तो आपको ये ध्यान रखना है। सीएमओ क्या करेगा? अध्यक्ष की अवधि समाप्ति के बाद, अवधि समाप्ति के बाद 10 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। ठीक है। अगर मुख्य नगरपालिका अधिकारी तीनों होते हैं, नगरपालिका बोर्ड की स्थिति में अधिशासी अधिकारी हो गया, नगर परिषद की स्थिति में मुख्य वो जो कमिश्नर हो गया, और नगर निगम में भी कमिश्नर हो गया। तो दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है, अब इसको हम उसी उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। तो 7 तारीख के बाद, और ये क्या है 7 तारीख? अध्यक्ष की अवधि समाप्ति, समाप्ति की तारीख। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेगा? 7 तारीख के बाद 10 दिन, अर्थात 17 तक, 17 नवंबर तक सीएमओ बैठक बुलाएगा। तो ये आपकी हो गई क्या? सेक्शन 51 बैठक बुलाने संबंधित। सबसे पहले हमने सेक्शन 51 में क्या देखा? हमने बैठक दो प्रकार की, सामान्य साधारण बैठक, दूसरा विशेष बैठक। सामान्य साधारण बैठक में हमने क्या क्या देखा कि 60 दिन के भीतर भीतर दूसरी बैठक हो जानी चाहिए, 60 दिन से ज़्यादा अवधि नहीं होनी चाहिए दो बैठकों के बीच की। फिर एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। और मैंने बीच में नगर पालिका का उदाहरण भी दिया कि उसका नया चुनाव हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, चुनाव से 2 महीने पहले बैठक करवाते हैं। मान लो 50-55 दिन पहले बैठक करवा ली और दूसरी भी 50-55 दिन बाद हो रही है, तो वो 4 महीने की अवधि हो जाएगी। तो उस तरह की अवधि नहीं करनी है, 2 बैठकों के भीतर 60 दिन की होनी चाहिए। और टोटल कितनी होनी चाहिए? इस वाले में सेट होगा 6 बैठक नगर पालिका की कम से कम एक कैलेंडर वर्ष में होनी जरूरी है। दूसरा हमने देखा कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वित्तीय वर्ष आप जानते हो ये हो गया। विहित रीति के अनुसार होगी, प्रेस्क्राइब्ड जो पहले से नियम और कानून हैं उनको फॉलो करते हुए उसी प्रक्रिया के अनुसार होगी। उदाहरण अपन ने साधारण नियमित विकास कार्य हैं, जैसे नाली बनवाना या पानी की टंकी खराब हो रही है तो उसकी जगह दूसरी बनवाना, इस तरह के विकास कार्य अपन ने देखे। फिर विशेष बैठक, 1/3 सदस्य हस्ताक्षर सहित संकल्प अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन। विशेष संकल्प का उल्लेख होना चाहिए इसमें, जो देंगे ना लिख के देंगे, ये संकल्प पानी के भरने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, संकल्प पर बैठक होगी और 7 दिन के भीतर वो अध्यक्ष को बैठक बुलानी जरूरी है। ये मैंने उदाहरण भी बताया इसका। फिर
अगर अध्यक्ष 7 दिन में बैठक बुलाने में असमर्थ रहे तो सीएमओ क्या करेगा, 10 दिन के भीतर भीतर बैठक बुलाएगा। तो 7 उसकी अध्यक्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी और अगली वाली अवधि में बुलाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, बैठक में केवल विशेष संकल्प पर चर्चा होगी। विशेष संकल्प पर चर्चा होगी। ठीक है। पानी भरने से महामारी जैसी स्थिति बन रही है, पानी भरने से महामारी नहीं, बीमारियां फैल रही हैं, इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसकी वजह से बैठक बुलाई गई है। लेकिन कोई सदस्य कहता है परसों जो घटना हुई उसकी मैं निंदा करता हूं और ये करता हूं, अध्यक्ष महोदय उसको मना कर देंगे, भाई साहब बैठ जाओ, ये विशेष बैठक है, केवल इसी संकल्प पर हम चर्चा कर सकते हैं। कोई सदस्य को दिक्कत हो रही है तो आप इस बैठक की समाप्ति के बाद में उस पर बोल सकते हैं। इस तरह का है। उदाहरण, विशेष बैठक का उदाहरण, विशेष बैठक का उदाहरण जैसे नगर पालिका में रोडों पर भरे पानी से बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है। पर्व विशेष बैठक, तो ये थी आपकी धारा 51। ठीक है दोस्तों। ओबीएस में कुछ टेक्निकल इश्यू है, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।